अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने में लेट इसलिए हुआ कि पिछले दिनों मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे सर में शदीद दर्द हुआ। इतना शदीद दर्द था कि मैं बता नहीं सकता। और उस दर्द की वजह से हमारे बराबर एक क्लिनिक था, मैं उस क्लिनिक में गया। तो उस क्लिनिक में अब जो भी मरीज़ जाता है उसके साथ क्या होता है वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि आजकल अगर कोई बीमार हो जाए तो क्लिनिक्स में उन बेचारों के साथ क्या होता है। तो मैं भी सुबह तकरीबन 6 बजे का इंतज़ार करता रहा, क्योंकि 6 बजे के बाद कर्फ्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है। 6 से लेके 3 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कर्फ्यू फुल रिमूव हो गया है और सऊदीया में जो है वो इस वक्त कर्फ्यू नहीं है। तो सुबह 6 बजे जब मैं उस क्लिनिक में गया, जो घर से तकरीबन 4-5 मिनट की वॉक पे था, तो जैसे मैं वहाँ इंटर हुआ तो पहले तो उन्होंने अंदर इंटर नहीं होने दिया मुझे। एक टेबल लगी हुई थी और एक नर्स बैठी थी। पूछा कि क्या मसला है, मैंने कहा सर में दर्द है। तो उन्होंने टेम्परेचर देखा तो वो जो उनका नॉर्मल 36 पॉइंट कुछ होता है वो ठीक था। तो कह रहे थे कि आपका तो टेम्परेचर ठीक है। तो मैंने कहा मेरे सिर्फ सर में दर्द है, सख्त दर्द है सर में। तो कहने लगे कि नहीं आप ऐसा करें, बड़े हॉस्पिटल में जाएं, हम लोग जो हैं वो किसी भी पेशेंट को नहीं लेते। बहरहाल मैंने बहुत बहस व तकरार की। उसके बाद वो एक लेडी डॉक्टर आई, उससे बात की तो वो इंटरव्यू लेने लगी। आपको खांसी है, आपको बुखार है? मैंने कहा नहीं। खांसी है? मैंने कहा नहीं। फिर पूछा कि आपको उल्टियाँ आ रही है? मैंने कहा नहीं। मतलब आपके कमरे में किसी को बुखार हो, आपके रूम में, आपकी बिल्डिंग में? मैंने कहा नहीं, किसी को भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद बोले अच्छा आप यहीं पे ठहरें। फिर मोहतरमा गई। बहुत देर तक मैं इंतज़ार करता रहा और मेरा सर था कि फटा जा रहा था। फिर इतनी थोड़ी देर बाद एक और नर्स आई और नर्स ने भी सेम वही सवाल शुरू कर दिया, आपको बुखार है क्या? आपको उल्टियाँ आ रही हैं? आपको खांसी है? आपको ज़ुकाम है? आपके सीने में दर्द है? इस तरीके के सवाल पूछते रहे। मैं उनका नफ़ी में जवाब देता रहा। बहरहाल तकरीबन आधा घंटा इसी सिचुएशन में गुजरा। मैंने कहा आप मुझे कहीं पे बिठा दें या कहीं पे लिटा दें, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लें। तो मुझे वहाँ से वो लेके गए, एक रूम में बिठा दिया। एक रूम में बिठाया, कम से कम 30-40 मिनट में रूम में बैठा रहा। ना कोई डॉक्टर आए, ना कोई नर्स आए, मैं बैठा हुआ हूँ। इतने में जनाब एक और साहब आ गए, वो उसको भी उसी रूम में बिठा दिया। उसको देखकर मैं उससे डर रहा हूँ, मुझे देख के वो डर रहा है कि कहीं ये कोरोना का मरीज़ नहीं हो। मैं सोच रहा हूँ कि ये कहीं कोरोना का मरीज़ ना हो। बहरहाल मैंने बाहर निकला और मैंने फिर नर्स को आवाज़ दी कि आपने मुझे बिठाया हुआ है, 35-40 मिनट हो गए, तो कहाँ है लेडी डॉक्टर? इतने में कहा कि आप बैठ जाएँ, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं ये वो। बहरहाल वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ था वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। बहरहाल लेकिन जो पेशेंट के साथ उनका रवैया था वो बिल्कुल ही नहीं प्रोफेशनल नहीं था। थोड़ी देर बाद में लेडी डॉक्टर आई तो मुझे कहा कि क्या मसला है? मैंने कहा मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि मेरे सर में शदीद दर्द है, आप ब्लड प्रेशर चेक कर लें, आप जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो करें। देखें आप जो भी आ रहा है मुझसे ये सवाल कर रहा है कि आपको बुखार है क्या, तो आपके पास थर्मोमीटर्स वगैरह आप चेक करें, मुझे बुखार है नहीं है, मैं इतनी देर से यहाँ पे हूँ, मुझे कोई खांसी हुई है, आप चेक करें कि मुझे खांसी है नहीं है। तो बहुत सारी बहस करने के बाद थोड़ी देर बाद वो एक ट्रॉली पर वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन होती है, वो ट्रॉली लेके आ गए। ट्रॉली से मुझे जब मशीन लगाई तो ब्लड प्रेशर चेक किया। थोड़ी देर में उन्होंने अपने कोई जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी नर्स की और डॉक्टर्स की, ना तो वो अरब थे ना मतलब हमारे एशियाई थे, उसके बाद उन्होंने मशीन को धक्का दिया और एक कोने में खड़ा करके आपस में कोई बात की और एक नर्स चली गई बाहर। थोड़ी देर बाद नर्स दूसरी मशीन लेके आ गई, उसने भी मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया उससे। तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो चुका था और मुझसे क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था, मैं जैसे कि बंदा गिर रहा हो वैसे हो रहा था मैं। फिर वो ये किया उन्होंने कि थोड़ी देर बाद 2-3 नर्सें आईं और मुझसे सेम सवाल चौथी 5वीं मरतबा वो करने लग गए कि आपको बुखार है क्या, आपको खांसी हुई है क्या, यही सवाल रिपीट कर रहे हैं बार बार। और मैंने कहा यार मुझे कुछ भी नहीं, आप ऐसा करें प्लीज़ कि 5 या 10 मिनट के लिए मुझे कहीं पर लिटा दें, मैं थोड़ा सा सेट हो जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, दूसरे हॉस्पिटल चला जाऊँगा।
तो बहुत सारी बहस, बहुत ज़्यादा बात करने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक इंसुलेशन रूम था उसमें ले गए। वहाँ मुझे लिटाया एक बेड पर और मैं लेट गया। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं तो लेट गया हूँ, अब थोड़ा मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो थोड़ी देर बाद इनमें 6 बजे इंटर हुआ था और ये इस असना में तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे। इन सारी कहानियों में कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई मुझे इंजेक्शन लगाया सिवाय मेरे ब्लड प्रेशर चेक करने का, और कोई भी ट्रीटमेंट मेरी नहीं हुई। तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर नॉक हुआ तो एक अरब शायद यहाँ सऊदी लोकल सऊदी अरब की कोई नर्स थी, क्योंकि उसने आते ही सलाम किया। सलाम करने के बाद उसने वो जो उनका एक रवैया वो है, तरीक़ाकार है कि सलामात, मैंने सलामात कहा तो मैंने कहा अल्लाह सल्लमक, और कहा कि क्या हो गया तुम्हें, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बता रहे हैं कि बहुत लो है, तो मैं ड्रिप लेके आई हूँ, ड्रिप लगा रही हूँ तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने ड्रिप लगाया, मुझे थोड़ी देर बाद ड्रिप के बाद इतना हुआ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया और सर दर्द भी मेरा काफ़ी कम हो गया। तो फिर लेटर आ ड्रिप जब ख़त्म हुई तो ड्रिप लगा के वो चली गई। मुझे कहा कि आपके जो सिराने पे पीछे एक रेड बटन है, उसको जब जैसे ड्रिप ख़त्म होने लगे उसको आप प्रेस कर देना। मैंने उसे प्रेस किया, वो आई नर्स दोबारा, उसने रिमूव किया जो ड्रिप थी और वापस मैं चला के बाहर आके खड़ा हो गया और उन्होंने एक पर्ची पे लिख के दिया है कि आप जाके फीफाडोल ले लें बस, और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही फीफाडोल से मेरा सर का दर्द भी ठीक हो गया और मुझे कोई जो है वो ज़्यादा और परेशानी नहीं हुई। लेकिन उस वक्त जो 2-2.5 घंटे थे, मुझे इतना परेशान कर दिया क्लिनिक के अंदर कि मैंने सोचा कि इसीलिए जो है पेशेंट नहीं आते अब, क्योंकि क्या दुनिया से सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, ये उसके सारी ख़त्म हो गई, सिर्फ एक कोरोना ही रह गया है। ये अगर कोई पेशेंट जाता है किसी और बीमारी के लिए भी तो वो उससे सिर्फ वो कोरोना समझ लेते हैं और कोरोना के मरीज़ की तरह ही उसके बिहेवियर रखते हैं। तो ये बड़ा एक सवाली निशान बन गया अभी इस वक्त हमारे लिए कि कोई भी बंदा अगर बीमार, नॉर्मल भी बीमार हो जाए तो बेचारा हॉस्पिटल या किसी छोटे क्लिनिक में भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों बेहतर यही है कि अगर आपको कोई बुखार, खांसी कुछ हो तो अपने लिए तो दवाई ला के फ्रिज में रख लें, ख़ास तौर पे पैनाडोल एक्स्ट्रा। और अल्लाह खुश रखे, हमारे हमसाए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की खाने पीने में भी। कामरान भाई, अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी फैमिली को खुश रखे। उन्होंने मेरे लिए पैनाडोल एक्स्ट्रा भी अरेंजमेंट किया उसका, वो मैंने पैनाडोल एक्स्ट्रा ली और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर का दर्द भी ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और मेरे लिए शोरबा वगैरह और ये वो सारा कुछ बनाते रहे और ये 3 दिन जो है मेरी बेहतरीन उन्होंने तीमारदारी की। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आपको यहाँ पर बुखार या खांसी कुछ हो जाए ना तो आपके इर्द गिर्द जो यार दोस्त होते हैं ना वो भी आपसे दूर हो जाते हैं, वो भी डरते हैं, यानी वहम हो जाता है। हर किसी को इस वक्त वहम हुआ है, अगर कोई आपके बराबर में बंदा छींकता है ना तो तीसरा भागता है उससे दूर। अगर कोई कहता है मुझे हल्का सा बुखार हो गया तो सब उससे डरने लगते हैं। यानी अजीब सा नफ्सा नफसी का आलम है इस वक्त। तो मेरे दोस्तों से ये दरख्वास्त है आप सबसे कि आप एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बुखार हो, कोई खांसी हो, कुछ ऐसी अलामात हों तो आप एहतियात ज़रूर करें, लेकिन उसको बेयारो मददगार मत छोड़ें, उसकी हेल्प करें जितनी हो सकता है। यानी उसको ये एहसास देना कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। यानी अगर आप भी उनका साथ छोड़ दें, हॉस्पिटलों में भी यही रवैया हो तो बेचारा क्या करेगा, परदेश है। तो परदेश में आप एक दूसरे का जो है वो दस्तो बाजू बने, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें और अगर कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी करें और जो है जितना हो सकता है एक दूसरे की हेल्प करें। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि लोग क्यों हॉस्पिटलों से डर रहे हैं, अब हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में नहीं जा रहे, कि वहाँ का जो स्टाफ है उसका रवैया ही शायद वो या तो प्रोफेशनल नहीं है या वो खुद डरे हुए हैं, क्योंकि उनमें खुद में खौफ हरास इतना फैल गया इस वक्त कि हर डॉक्टर नर्स जो है वो डर रहे हैं कि यार कहीं ये कोरोना का मरीज़ तो नहीं है। तो लिहाजा हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसे लगा, तो प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे आप जो है वो कमेंट्स में कर सकते हैं। कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि अगर मैंने कोई गलत बात की हो। और सब अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द का माहौल का ख्याल रखें, साफ़ सफाई रखें। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला ने ये एक जो हम लोगों पे एक जो अज़ाब आया हुआ है, एक वबा, ये इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी।
और अब तो कारोबार नॉर्मल हो गया, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो SOPs हैं उस पर अमल करें और ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं इस बीमारी से। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।